अब ये घबराहट में, अब आप सोचिए, वो सोनम वांगचुक, लेह लद्दाख के लीडर, जो गांधीवादी लीडर हैं और जिनके लिए आमिर खान ने एक पिक्चर 3 इडियट्स बनाई थी, और इतने बड़े साइंटिस्ट हैं कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे मॉडल डेवलप किए हैं जिसे अंतरराष्ट्रीय रूप से सराहा गया है, और हमारी जो फ्रंट लाइन पे सेना रहती है उनके उपयोग के लिए भी उन्होंने ऐसे टेंट बनाए हैं जो उनको ठंड से बचाते हैं, उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद कर दिया। 169 दिन वो जोधपुर की जेल में रहे, गर्मी उन्होंने झेली, जाड़ा उन्होंने झेला, और एक छोटे से सींचे लगे हुए जंगले के अंदर उनको रखा गया और एक कंबल केवल ओढ़ने के लिए दिया गया। तो उनको मतलब पूरी तरह से प्रताड़ित किया गया, जैसे किसी भी तानाशाही सरकार में किया जाता है। अच्छा चलिए, वो तो किया, अच्छा पूरे देश के अंदर ही के बवाल मच गया है, भाई सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में आपने क्यों बंद कर दिया? जबकि वो आदमी पाकिस्तान अगर गया था तो वहां जाके उसने मोदी जी के बारे में पॉजिटिव शब्द बोले थे, और भारत के लिए वो बिल्कुल एक कमिटेड आदमी है, और बॉर्डर एरिया है जो बिल्कुल चाइना के साथ लगा हुआ है। तो अचानक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हटा लिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी उसके पहले वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी बदल दिया और उनके ऊपर से एनएसए भी हटा लिया। अच्छा, इसी घबराहट में, रपटने के चक्कर में, जो 4 PM चैनल था संजय शर्मा का, उसको भी बैन कर दिया। पहले भी 1 साल पहले बैन किया था और बिना कारण बताए बैन कर दिया। सोचा था कि इससे उसकी आर्थिक कमर टूट जाएगी, लेकिन उसे फायदा हो गया कि उसके बहुत सारे चैनल हैं। 4 PM यूपी है, 4 PM महाराष्ट्र है, बिहार है, गुजरात है, वहां पे व्यूअरशिप बढ़ गई। और भारत के अंदर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखना 4 PM मेन चैनल को बंद कर दिया, लेकिन विदेश में उसकी व्यूअरशिप बढ़ गई, तो वो भी रपटने के, अब ये बौखलाहट के संकेत हैं। और अब देखिए, एक और नया कांड मोदी जी करना शुरू कर दिया उन्होंने, पार्लियामेंट में गायब है, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन में दिखाई नहीं पड़ते। जबकि अगर गैस की दिक्कत है तो उसका जवाब तो देश के माननीय प्रधानमंत्री के मुंह से ही लोग सुनना चाहेंगे। वो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। अच्छा, चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, कहां पे? तमिलनाडु में कर रहे हैं, केरला में कर रहे हैं, आसाम में कर रहे हैं, और ये दिखा रहे हैं कि मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर लोगों को गैस की समस्या है और लोग 4-4, 5-5 दिन से भूखे हैं और होटल रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं और देश की एक बहुत विकराल स्थिति पैदा हो रही है, और अभी से अगर ये पैदा हो रही है तो 25-30 दिन के बाद क्या होगा? लेकिन वो चुनाव प्रचार में उसी प्रकार से व्यस्त हैं जैसे वो पहलगांव, पुलवामा के अंदर जब अटैक हुए थे तो वो कहीं नेशनल कॉर्बेट में काम कर रहे थे या विदेश घूमने गए थे, और लौट के आए थे तो बिहार चुनाव प्रचार में चले गए थे।